पे। नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वाक्य और उसके अंग। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह यानी शब्दों का समूह जिससे कोई अर्थ निकले, वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग हैं? 2 अंग हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय है जब उद्देश्य के विषय में वाक्य में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। लड़का झूठ बोल रहा है। अब इसमें वाक्य किसके बारे में बात हो रही है? वाक्य में, इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? लड़का के बारे में हो रही है। तो ये क्या है? उद्देश्य है। ये उद्देश्य हो गया। और इस लड़के के बारे में वाक्य में क्या कहा जा रहा है? झूठ बोल रहा है। ये लड़के के विषय में बात हो रही है, तो यह विधेय है। तो इस तरह से उद्देश्य क्या है? जब वाक्य में जिसके बारे में बात होती है, और विधेय है उद्देश्य के विषय में जो कुछ बात होती है उसे विधेय कहते हैं। अब देखिए, उद्देश्य और विधेय का विस्तार भी होता है। उद्देश्य का विस्तार जो अभी बताया गया कि लड़का झूठ बोल रहा है, इसी को यदि हम कहेंगे कि चोरी करने वाला लड़का आपसे झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो उद्देश्य तो इसमें मैंने बताया था क्या था? लड़का। और झूठ बोल रहा है, विधेय है। लेकिन अब हमें इसका विस्तार देखना है। तो उद्देश्य का विस्तार, चूंकि लड़का क्या है? उद्देश्य है। और इसके विषय में जो अन्य बातें हमने बताई, इसके विषय में जो कुछ कहा गया विस्तार से, वह विधेय का विस्तार, यानी चोरी करने वाला लड़का। तो ये क्या हो गया? इस लड़के की विशेषता क्या है? चोरी करने वाला। तो ये उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा। ये विस्तार है, ठीक है। ये उद्देश्य का विस्तार है, यानी उद्देश्य का विस्तारक पदबंध है। और अब विधेय में देखिए, विधेय झूठ बोल रहा है। लड़का झूठ बोल रहा है, यानी उद्देश्य के विषय में है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन इसके विषय में ये भी बताया जा रहा है कि आपसे झूठ बोल रहा है। जो क्रिया, मुख्य क्रिया है, उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है डिटेल कि आपसे झूठ बोल रहा है। तो ये आपसे विधेय का विस्तार है। ये विधेय का विस्तार कहलाएगा। का विस्तारक शब्द है, विस्तारक पदबंध है, ठीक है। तो ये उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार दो होते हैं। इसी तरह से कोई भी वाक्य ले लीजिए। जैसे एक वाक्य लेते हैं, अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजा राम ने राम लंका के राजा रावण को मारा। अब देखिए, इस वाक्य में क्या है? सीधा सा है कि राम ने रावण को मारा।
अगर हम इसको एक क्रिया पदबंध के हिसाब से देख रहे हैं तो राम ने रावण को मारा, ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है और इसमें उद्देश्य है राम ने और विधेय है रावण को मारा। लेकिन अब हमें इसमें विस्तार देखना है कि राम के विषय में और क्या बात कही गई और रावण के विषय में क्या कहा गया। तो राम के विषय में बताया गया कि ये अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या के राजा है, इसलिए ये विस्तार है और ये उद्देश्य है, यानी उद्देश्य का विस्तार क्या हो गया, अयोध्या के राजा। ठीक। और यहाँ पर है रावण के विषय में क्या बताया गया कि ये लंका के राजा है। तो रावण के विषय में यानी उद्देश्य के विषय में कुछ बताया जा रहा है। रावण को मारा, तो रावण को मारा तो रावण कैसा है, लंका का राजा। तो ये विधेय का विस्तार है। किसका विस्तार है, विधेय का, विधेय का विस्तार। तो ये विस्तारक शब्द भी होते हैं, विस्तारक पदबंध भी कहते हैं इन्हें। पदबंध भी हम अगले वीडियो में समझाएंगे और इसके बाद अब वाक्य के भेद समझाएंगे, वाक्य के भेद रचना के आधार पर अगली वीडियो में। धन्यवाद।